ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बड़ी खबर, अंता उपचुनाव का शोर थम चुका है। शाम 6 बजे के बाद उपचुनाव का प्रचार बंद हो चुका है। शाम 6 बजे से 11 नवंबर शाम 6 बजे तक साइलेंस पीरियड। कोई बाहरी राजनीतिक व्यक्ति अंतर क्षेत्र में नहीं ठहरेगा। कड़ी निगरानी के लिए गश्ती दल तैनात कर दिए गए हैं। हमारे साथ सहयोगी विष्णु शर्मा जयपुर से जुड़ चुके हैं और राम मेहता अंता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राम मेहता, आपके पास आना चाहेंगे। प्रचार का शोर थम चुका है, अब स्थिति कैसी है वहां पर? जी बिल्कुल, चुनाव प्रचार का दौर थम चुका और 6 बजे से साइलेंस पीरियड चालू हो चुका है। ऐसे में पूरे जितने होल्डिंग है उनको हटाया जाएगा, जितने बैनर पोस्टर लगाए गए उनको हटाया जाएगा। बाहरी लोग हैं उनको भी होटलों में चेक करके बाहर निकाला जाएगा। जिले की सीमा से बाहर के निर्देश कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए, जो निर्वाचन अधिकारी से उस द्वारा सख्त निर्देश दिए गए और आचार संहिता की पूरी पालना होनी चाहिए। 48 घंटे पहले जितनी शराब की दुकान है उनको पूरी तरह से सीज किया जा रहा है। अंता विधानसभा की जितनी दुकान है, इसके अलावा जहाँ होल्डिंग लगी हुई है जनप्रतिनिधि उनको हटाया जा रहा है। जिनके कई जगह पर जिनके टेंट लगे हुए थे उनको भी हटाया जा रहा है। जो कार्यालय थे वहां जो बाहरी लोग हैं उनको बाकायदा यहाँ से रवाना किया जा रहा है। एक एक आदमी की चेकिंग की जा रही। प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालना करने के निर्देश इनको दिए गए और टीमें बनाकर इनकी गश्ती की जा रही है। ठीक है विष्णु, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे, वसुंधरा राजे थी। आज शक्ति प्रदर्शन किया गया है बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से भी, लेकिन अब प्रचार जो है वो थम चुका है। चारुल, आदर्श आचार संहिता है, उसके अनुसार 6 बजे प्रचार बिल्कुल जो शोर था वो बिल्कुल थम गया है। अब जो राजनीतिक दल हैं या जो कैंडिडेट हैं उनके कार्यकर्ता डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे। इसके अलावा बाहर का कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति इस विधानसभा क्षेत्र में, अंता विधानसभा क्षेत्र में नहीं ठहर पाएगा। यानी इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। चुनाव आयोग के निर्देश है। उसके बाद जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं। वहाँ पर चेक पोस्ट बैठा दी गई है पुलिस की। जो कहीं से बाहर वाहन आएंगे उनमें भी चेक किए जाएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से सीमा लगती हुई है, उसको भी पूरी तरह चेक किया जाएगा कि कोई बाहरी व्यक्ति तो नहीं आ रहा। अगर इसके बावजूद कोई राजनीतिक व्यक्ति है, वो अगर उसे कोई विशेष काम है या कोई विवाह में यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो उसको उसका उचित कारण बताना पड़ेगा। यहाँ जो स्थानीय सांसद हैं और विधायक हैं वो बाहरी लोग यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके अलावा कोई जो लोग हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, पूर्व मुख्यमंत्री हो, तमाम लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में लौटना होगा। यही वजह है कि यहाँ रोड शो के बाद चाहे कांग्रेस के नेता हों या बीजेपी के नेता, वो लौटना शुरू हो गए थे। और अब 6 बजे बाद यहाँ जो टीमें हैं वो विवाह स्थल हो, धर्मशालाएँ हों, होटल हों, तमाम स्थानों की चेकिंग करेगी। और अगर कोई बाहर का व्यक्ति पाया जाता है तो उसे उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और इसके अलावा जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि दुकानें सील कर दी गई, तो अगर कहीं शराब बट रही हो, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है या कहा जाता है कि चुनाव के दौरान पैसा और शराब बांटी जाती है, उस पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। गश्ती दल उसके लिए तैनात किए गए हैं, वो बराबर निगरानी रखेंगे। कहीं से कोई सूचना आती है तो उस पर पहुँचेंगे। तो पैसा और शराब बांटने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी और उस पर कड़ी नज़र रहेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो राजनीतिक दल अब अपने अपने डोर टू डोर संपर्क करेंगे। ये कहा गया है राजनीतिक दलों की ओर से भी कि वो डोर टू डोर संपर्क यहाँ पर करेंगे। और इसको अगर इसके अलावा भी वहाँ जो और पैनी निगरानी है वो निर्वाचन आयोग से इसका पालना की जाएगी। आज शाम को 6 बजे से लेकर 48 घंटे का जो साइलेंस पीरियड होता है, उस साइलेंस पीरियड के दौरान कोई भी जो है अवांछनीय गतिविधियां नहीं हो पाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। लगातार इसको लेकर कलेक्टर हो, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी उसको नियुक्त किया गया, तो वो कलेक्टर हैं, वो अपने स्तर पर इन सब व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। साथ में पुलिस बल है वो तैनात किया गया, क्योंकि पूरा प्रशासन उनके अंडर में है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो धन बल के मीडिया में भी अब
किसी तरह के प्रचार या जो प्रत्याशियों के समर्थन में नहीं होगा। हालांकि प्रिंट मीडिया को इसमें छूट है कि पूर्व में अनुमति ली गई है और कोई विज्ञापन दिया जाएगा तो वो दिया जा सकेगा, लेकिन इस तरह से मीडिया या सोशल मीडिया इन पर किसी तरह की कैंपेनिंग अब बंद रहेगी। उसके अलावा और बात की जाए तो टेलीविज़न और अन्य संसाधनों पर भी रहेगी। बैनर पोस्टर हटेंगे, जो मेरे सहयोगी ने बताया कि हटाना शुरू हो गया है, वो लगातार इस पर रहेगा। और जो प्रभावित नहीं कर पाए मतदान को, इसको लेकर भी पूरी चौकस निगरानी रहेगी कि जो ऐसे तत्व हैं या ऐसे क्रियाएं हैं जो मतदान को प्रभावित कर रही हो तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो अब लगातार पूरी तरह इस चौकस होकर पूरी जो टीमें हैं, पुलिस और जो निर्वाचन विभाग की टीमें हैं, वो पूरी तरह यहाँ काम करना शुरू कर दिया है। अब कल यहाँ निर्वाचन विभाग ये कहा जा सकता है कि प्रचार का टीम शोर तो थम गया है, लेकिन अब डोर टू डोर जाकर जो प्रचार किया जाएगा, यानी कि जो आखिरी सीढ़ी है वोटिंग से पहले, वो कितनी कारगर साबित होगी और वो किसके पक्ष में जाएगी, ये 14 तारीख को पता चलेगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।